नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द मेंटर्स एकेडमी में। जिसका इंतजार था वो घड़ियां आ चुकी हैं। अभी अभी राजस्थान सरकार के द्वारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिसका इंतजार आप कर रहे थे लंबे समय से, वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। अभी भर्ती आरपीएससी सेकंड ग्रेड की भर्ती आ चुकी है। 500 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, पूरी की पूरी 2129 भर्तियां, 2129 पदों पर भर्तियां आ चुकी हैं। और अगर आपको बताएं इसमें किस विषय की कौन कौन सी वैकेंसी आई है, उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। कौन फार्म भर सकता है, कौन इसके लिए योग्य है, उन सभी की चर्चा अपने करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चलिए अपने बात करते हैं जो अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आज तारीख है 11 दिसंबर को आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसमें इन्होंने क्या बताया है, किस विषय की कितनी पोस्टें रहेंगी, उसकी चर्चा इन्होंने की है जी। चलिए अपने बात करते हैं किस पोस्टें कितनी है। तो इसमें पहले विषय देखते हैं, हिंदी की पोस्टें आई हैं जी। हिंदी विषय की पोस्टें आपको मिलेंगी। और हिंदी विषय की पोस्टें, उसके साथ अंग्रेजी भाषा की, अंग्रेजी की पोस्टें हैं। अंग्रेजी के अलावा और किसकी है, गणित की पोस्टें हैं, आपके गणित विषय की पोस्टें हैं, विज्ञान की पोस्टें हैं। जो विज्ञान विषय से तैयारी करने वाले हैं वो भी अपनी कमर कस लें। और सामाजिक विज्ञान की आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। और इसके साथ पंजाबी की इस बार खूब सारी भर्ती आई है। पंजाबी वालों तैयार हो जाओ, एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, आप देखोगे इनकी 64 भर्ती आई है। और इसके बाद में उर्दू विषय की आपको सेकंड ग्रेड में मिलेगी, उर्दू की भी आपको पोस्टें मिलेंगी। कुल पोस्टें कितनी हैं, तो कुल पोस्टें हैं 2129 पोस्टें, यानी 2129 पोस्टें आई है आरपीएससी सेकंड ग्रेड की। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 2129 पोस्टें आई है। तो अगर हम देखें हिंदी की, जो नॉन टीएसपी एरिया है, हिंदी की 273 सीटें आई है नॉन टीएसपी क्षेत्र की। और टीएसपी क्षेत्र की 15 सीटें आई हैं। तो कुल हिंदी की सीटें कितनी आ गई, 288 सीटों पे हिंदी विषय के जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। कितने, 288 सीटों पे भर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अंग्रेजी की कितने आई है, अरे अंग्रेजी वालों देख लो आपके लिए कितनी है, नॉन टीएसपी वालों के लिए कितनी आई है, 242 सीटें आई है। और अगर हम इसको जोड़ दें टीएसपी वाला एरिया को, तो 85 इसकी जोड़ देते हैं, कितनी हो गई है, 242 और 85, 327 सीटें अंग्रेजी भाषा वाली है। तो ध्यान रखो 327 अंग्रेजी विषय की सीटें आ चुकी है, भंडारा खुल गया है। इसके बाद अगर हम बात करें गणित की इस बार खूब सारी वैकेंसी आई है। गणित की 539 नॉन टीएसपी क्षेत्र में। और टीएसपी क्षेत्र में कितनी है, 155 भाग खुल गए हैं। वैकेंसी हालांकि थोड़ी कम है, लेकिन तैयारी करने वालों के लिए बहुत है। अगर हम बात करें टोटल कितनी है, यहाँ पर देखें तो 894 सीटों पे यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला विषय है विज्ञान। विज्ञान की जो सीटें ये है कितनी है, ये 281 नॉन टीएसपी पे। और टीएसपी को भी साथ जोड़ दें, 89 सीटों को जोड़ दें, तो कुल हो जाती है अपने 350 सीटों पे। विज्ञान वालों के लिए 350 सीटें आ गई हैं। तो विज्ञान विषय की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए 350 पोस्टें हैं। इसके बाद में एसएसटी वाले, इनके लिए थोड़ी कम आई है। जो एसएसटी वाले हैं उनकी थोड़ी कम आई है, लेकिन हमें उदास नहीं होना है। एसएसटी वाले जो सामाजिक विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 70 सीट है जो आई है नॉन टीएसपी पे, और बाकी है 18 सीट अलग आई है। तो टोटल 88 सीटें आई है, ये सबसे कम आई है। सामाजिक विज्ञान की 88 सीटें हैं, कुल 88 सीटें हैं। इसके बाद पंजाबी की सीटें नॉन टीएसपी एरिया, पंजाबी वालों तैयार हो जाओ। इस बार 20-50 नहीं, सीधे के सीधे 64 सीटें आई हैं। लेकिन ध्यान रखना नॉन टीएसपी क्षेत्र में है, टीएसपी में 0 है। आपको पता है टीएसपी क्षेत्र कौन सा होता है, जो आदिवासी क्षेत्र है, एक राजस्थान का एक निश्चित क्षेत्र है जिसको टीएसपी में रखा गया है। वहां पर पंजाबी भाषा के अभ्यर्थी नहीं है,
इसीलिए वहां पर नोटिफिकेशन जारी उनके नॉन टीएसपी वालों के लिए है, टीएसपी वालों के लिए। तो टोटल पंजाबी की 64 पोस्टें आई हैं, काफी बड़ी पोस्टें हैं। पंजाबी वालों तैयार हो जाओ। इसके बाद उर्दू की 2 पोस्टें आई है। उर्दू की कितनी है? 2 पोस्टें नॉन टीएसपी पे है और 7 पोस्टें टीएसपी एरिया पे है। तो 7 जो सीटें हैं वो टीएसपी एरिया में ज्यादा दे दी है। कुल कितने हो गए? 9 सीटें। तो कुल 9 सीटें उर्दू वालों की है जी। अगर उर्दू विषय से कोई तैयारी कर रहा है तो वो फॉर्म भर सकता है। टोटल कितनी पोस्टें हैं? 2129 पोस्टें हैं। अब हमारे मन में आती कि सर हम वो फॉर्म भर सकते हैं क्या? अब हम उनकी भी चर्चा करेंगे जो अभी बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर वाले, सेकंड ईयर वाले जो बीएड कर रहे हैं उनके लिए, जो बीएड कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो अगर अगर हम देखें तो कौन भर सकते हैं फॉर्म, कौन नहीं भर सकता है, इसकी चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन बताया गया है उसमें जो चर्चा की गई है पहले उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, यदि आप टीएसपी और नॉन टीएसपी, देखिए जो क्षेत्र टीएसपी वाला है, ठीक है जी, उसमें फॉर्म भरे अलग जाएंगे और नॉन टीएसपी वाले पे अलग भरे जाएंगे। ध्यान रखना, कार्मिक विभाग ने पूरा यहाँ पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके नियम क्या होंगे कार्मिक विभाग ने जारी कर दिया है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि अगर कोई अंग्रेजी भाषा से तैयारी कर रहा है, कोई हिंदी से तैयारी कर रहा है, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं या जो कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या रहेगा? उनके लिए है कि वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कोई हिंदी से तैयारी कर रहा है तो उसके पास ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य विषय होना चाहिए। अगर कोई अंग्रेजी से कर रहा है तो उसको ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होनी चाहिए। देखिए, बीएड में है हिंदी अंग्रेजी वो नहीं चलेगा, आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए वो सब्जेक्ट। अगर किसी ने हिंदी से तैयारी करनी तो ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य होना चाहिए, और अगर वो अंग्रेजी से तैयारी कर रहा है तो ग्रेजुएशन यानी बीए के अंदर उनके पास में अंग्रेजी साहित्य होना चाहिए। संस्कृत विषय भी इस प्रकार है, ग्रेजुएशन में संस्कृत होना चाहिए, वो व्यक्ति भर सकता है। अगर किसी के पास ग्रेजुएशन में उर्दू सब्जेक्ट है तो वो उर्दू का फॉर्म भर सकता है, और अगर ग्रेजुएशन के में किसी के पास पंजाबी भाषा है तो वो पंजाबी का फॉर्म भर सकता है। ये तो है आर्ट वालों के लिए जी, ध्यान रखना ये आर्ट वालों के लिए है। कोई कहे सर मेरे पास पंजाबी भी है और मेरे पास में हिंदी भी है, तो क्या मैं दोनों फॉर्म भर सकता हूं? बिल्कुल आप दोनों फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए अगर हम देखें विज्ञान विषय के लिए क्या है, देखिए जी, ग्रेजुएशन में जो यूजीसी का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि सब्जेक्ट जिसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, जो भी डिग्री डिप्लोमा है वो पात्र होगा विज्ञान के फॉर्म भरने के लिए, विज्ञान विषय में फॉर्म भरने के लिए। तो आप कहोगे सर हिंदी का बता दिया, संस्कृत का बता दिया आपने, अंग्रेजी का बता दिया, उर्दू का बता दिया, पंजाबी का बता दिया, सामाजिक विज्ञान के लिए क्या है? तो सामाजिक विज्ञान के लिए कौन फॉर्म भर सकता है? सामाजिक विज्ञान के लिए जो यूजीसी की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन में 2 सब्जेक्ट होने चाहिए जो सामाजिक विज्ञान में आते हो। 2 सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए। 2 सब्जेक्ट कौन से? जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे थे आपने बीए के अंदर, वो कौन से हो सकते हैं सब्जेक्ट? अगर आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी है, ठीक है। इसके अलावा ये वाले सब्जेक्ट अगर आपके पास में है, दो कम से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आप सामाजिक विज्ञान का फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ ये तो ग्रेजुएशन की बात हो गई, उसके साथ क्या चाहिए? प्लस में आपको चाहिए बीएड, आपके पास बीएड होनी चाहिए और ये वाला होना चाहिए। देखिए, एमए की जरूरत नहीं है, एमए की जरूरत फर्स्ट ग्रेड में होती है, सेकंड ग्रेड में ग्रेजुएशन प्लस बीएड। तो आप बीए बीएड हो सकते हो, बीएससी बीएड हो सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें, इसमें एक बात लिखी गई है, जो अभी अंतिम वर्ष में है, ध्यान रखना, जो बीएड कर रहा है अंतिम वर्ष में है वो भी फॉर्म भर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, फॉर्म जब भरे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व, यानी परीक्षा होने से पहले पहले उसकी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी बीएड जो सेकंड ईयर वाले हैं उनके पास भी बहुत सुनहरा मौका है, तैयारी में लग जाइए। और हमारे भी यहाँ पर जल्दी बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप द मेंटर्स अकेडमी में सेकंड ग्रेड का बैच ज्वाइन करते हो और अगर आप मेरा कोड लगाते हो, ठीक है, मेरा कोड है MP51, अगर ये कोड लगाते हो तो आपको फीस में
भारी छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, MP 51 कोड लगाते हो। तो आगे चर्चा करते हैं हम। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। इसके बाद और क्या है, इसका वेतन वगैरह है। अरे वेतन तो मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। हमें योग्यता देखनी है, कितनी योग्यता, बीएड, बीए बीएड या बीएससी बीएड होनी चाहिए, मास्टर की जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अपने। आगे क्या है इसमें, इसमें बता रखा है, क्या सर मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मुझे छूट कितनी मिल सकती है, आयु में छूट दी गई है। किसको छूट दी गई है, इसमें बताया SC ST के लिए छूट है, OBC के लिए छूट है, अति पिछड़ा वर्ग के लिए है, और EWS के लिए छूट है। कितने, 5 साल की छूट है, 5 साल की छूट है। ये पुरुषों के लिए है। अगर हम यहाँ देखें, पुरुषों के लिए 5 साल की छूट है आयु के अंदर। तो सर महिलाओं के लिए कितनी, SC ST OBC EWS महिला के लिए 10 साल की छूट है, 10 वर्ष तक की छूट है आयु के अंदर। तो अगर हम देखें, सामान्य जो जनरल महिला है उसको कितनी है, 5 साल की छूट है, 5 वर्ष की जनरल महिला को छूट है। जो सामान्य वर्ग में फॉर्म भरेंगे उन्हें 5 साल की छूट है। तो यहाँ पर बता रखा है, छूट के बारे में बता रखा है। इसके अलावा कुछ नियम है, इसकी पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, हमारे जो अकेडमी का चैनल है वहां से मिल जाएगी आपको, पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें इन्होंने ये बताया है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी छूट दे रखी है, 15 वर्ष की छूट दे रखी है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए छूट दे रखी है। और इसके अलावा इसमें बता रखा है, ठीक है, आयु सीमा की गणना बता रखी है, और रिटायरमेंट की आयु भी दे रखी है। आप इसको जरूर देखना। अब अपने मन में प्रश्न आता है कि परीक्षा कब होगी, कब तरी आवेदन कब से भरे जाएंगे। तो ध्यान रखना, इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो शुरू हो रही है 26 दिसंबर से, 26/12/2024 से शुरू होंगे, और 24/1/2025 के रात्रि के 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। साथियों लेट मत हो जाना, लेट मत हो जाना, फॉर्म भर देना। 26 को फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 26 दिसंबर से। और अपना बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, 13 दिसंबर से हमारा बैच एक एकदम आपको यहाँ पर सटीक तैयारी मिलेगी। हमने रीट में भी मात्र 1 रुपए में तैयारी करवाई थी, और उसकी सफलता के बाद हमने यहाँ पर जो सेकंड ग्रेड का बैच लॉन्च कर रहे हैं वो भी बहुत कम फीस पे कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी के साथ। तो आप लोग 26 दिसंबर को फॉर्म शुरू हो जाएंगे, फॉर्म भर देना। वेबसाइट इसकी दे रखी है, rpsc.rajasthan.gov.in पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। और इसके और क्या रहेंगे, इसका विवरण उसका भी देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें, SSO ID से फॉर्म भरा जाएगा, ध्यान रखना, SSO ID से आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो आपकी जो SSO ID है उसके लगा के आप फॉर्म भर सकते हो। और इन्होंने बता रखा है कि जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनके बता रखा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने अनिवार्य होंगे, इन्होंने ये बता रखा है। इसके अलावा इन्होंने बता रखा है प्रविष्टियां, ठीक है। आधार कार्ड में इन्होंने कहा है 3 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, आधार कार्ड में जो फोटो है आपकी अपडेट कर लेना जी, फोटो 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई फोटो होनी चाहिए आधार कार्ड पर भी। कई बार होता है हमारी शक्लें नहीं मिलती आधार कार्ड के साथ में, अलग अलग तरीके से थे, तो आधार कार्ड को अपडेट कर लेना, तो ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या ना आए। SSO ID को देख लेना, संशोधन करना चाहते हो। इसके बाद में और क्या है, इसमें आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे, ध्यान रखना, ऑफलाइन कोई भी ऐसा नहीं है सिस्टम जिसमें ये होगा। और इसमें फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए का भुगतान ऑनलाइन संशोधन के लिए रखा गया है। फीस कितनी लगेगी जी, फीस देखिए, जो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलियर के अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए फीस रखी गई है, यानी जनरल की 600 रुपए है। वहीं अगर हम बात करें जो OBC नॉन क्रीमियर है, SC ST उनके लिए रखी गई है, EWS के लिए 400 रुपए रखी गई है। और जो दिव्यांगजन है उनके लिए कितनी रखी गई है, 400 रुपए उनके लिए फीस रखी गई है। तो 400 रुपए इसकी फीस है। SC ST OBC EWS जो भी है उनके लिए 400 रुपए है। जर्नल के लिए है, जो क्रीमिलियर OBC में आते हैं उनके लिए 600 रुपए है। तो इसमें एक शर्तें ये बताई गई हैं
किसके पेपर आपको पता है? 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं और इसमें ध्यान रखना, इसमें ये बता रखा है ठीक है जी। यहाँ पर जो जिनकी दृष्टिबाधिता है या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, उनके लिए भी एक जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, वो भी साथ में लगाना ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम देखें और क्या मिलेगा आपको? इसके बाद इसमें जो पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, उसमें बताया गया है। इसमें ये बताया है कि कुल जो पेपर होगा कितने मार्क्स का होगा, तो टोटल एग्जामिनेशन जो होगा 500 नंबर का पेपर होगा। सर 500 नंबर का पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर कितने का होगा? जी फर्स्ट पेपर 200 नंबर का होगा। तो सर 300 नंबर का क्या सब्जेक्ट होगा क्या? बिल्कुल 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। मतलब फर्स्ट पेपर है जिसका जीके का पेपर है वो 200 नंबर का, सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होगा चाहे एसएसटी है, चाहे मैथ है, चाहे साइंस है, तो उसका कितना होगा? 300 नंबर का होगा। तो कुल 150% सब्जेक्ट में आएंगे, 100% इसमें आएंगे फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर जीके होगा और उसके अंदर प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? अगर हम देखें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 2 घंटे समय दिया जाएगा फर्स्ट पेपर के लिए, 2 घंटे का समय होगा, जबकि जो दूसरा पेपर है उसके लिए 2.5 घंटे का समय है। इसके बाद में अगर हम बात करें सर इसमें आएगा क्या? इसमें ज्योग्राफी आएगी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ये चीज आएंगी। सर और क्या आएगा? करंट अफेयर्स आएगा, इसमें जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ऑफ इंडिया आ जाएगी, एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाएगी। तो साइको इसके फर्स्ट पेपर में ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें कि 40% लेने अनिवार्य है। फर्स्ट पेपर में आपको 40% मिनिमम 40% और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 35% लेना अनिवार्य है। सर सेकंड पेपर में भी 40 लेने हैं क्या? बिल्कुल 40% मिनिमम 40% लेने हैं। अगर आपके 40% नहीं आते हैं, दोनों में 40-40 नहीं आते हैं, तो आप उसके लिए पात्र नहीं होंगे। इसके बाद सर सेकंड पेपर में क्या आएगा? कितने क्वेश्चन आएंगे? सेकंड पेपर में जो आपका विषय होगा उसके 150 प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न आएंगे। सर कितने मार्क्स के होंगे? 300 मार्क्स के होंगे। उसके बाद अगर हम कहें सर क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होगी जी, इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर होता है। सर ऑप्शन 4 आएंगे कि 5 आएंगे? बिल्कुल 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। ओएमआर पे आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो पेपर होगा ओएमआर पे होगा और उसमें 5 ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना 1 2 3 ठीक है 4 और 5 ऑप्शन होंगे। इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए होंगे, आपने फिल करना है। ध्यान रखना डिटेल है वो खुद अच्छे तरीके से देखना। ई मित्रा वाले हैं या कोई भी है उस पे भरोसा मत करना, खुद फिल करना इसे अच्छे तरीके से। इसके मापदंड आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और क्या है वो भी देख लेते हैं। इसके बाद इसकी शर्तें क्या है? अगर कुछ गलती होने पर आपके ऋणात्मक नंबर भी काटे जाएंगे और परिणाम ठीक है इसमें जो नियम है वो सभी को मानने होंगे। और उसके बाद इन्होंने बता रखा है ठीक है, इसके बाद इसकी क्या है तो इन्होंने बता रखा है जो SC ST के है, SC है, ST है, OBC है, उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट है या EWS का है, EWS उसका बता रखा है। तो इन्होंने ये बताया कि जिस दिन फॉर्म भरा गया है उसकी अंतिम तिथि तक जारी हुआ होना चाहिए, यानी लास्ट डेट से पहले पहले का होना चाहिए, यानी 24 जनवरी से पहले पहले का आपका होना चाहिए। SC ST EWS का जो भी आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो पहले का होना चाहिए, उसके बाद वाला नहीं चलेगा। ये इन्होंने पहले कह दिया, फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें जो आर्थिक रूप से कमजोर है, प्रमाण पत्र अभ्यर्थी और उसके पिता के नाम से ही दर्शाएं। परिवार की आय के आधार पर ही समकक्ष जो अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया जाएगा। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तभी EWS मान्य होगा, ध्यान रखना, बाहर वालों के लिए नहीं होगा। उसके अलावा और क्या हो सकता है? भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है। अंतिम तिथि से पहले पहले तलाकशुदा है तो उसको अपना नोटिफिकेशन तलाकशुदा वाला दिखाना पड़ेगा। इसके बाद में डिवोर्स वाले हैं। इसके बाद और क्या रहता है इसमें? और क्या है? बस ये नोटिफिकेशन है, इसमें आप देख लेना। मुख्य बातें क्या ध्यान रखनी है? ऑनलाइन का ध्यान रखना है। एक तो आपने 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है,
आपके जाति प्रमाण पत्र जो भी जिस आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो 24 जनवरी से पहले पहले के बन जाना चाहिए। टोटल सीटें मैंने आपको बता दी है, 2129 सीटें हैं। हमारा जो नया बैच जो शुरू हो रहा है वो 13 दिसंबर से शुरू हो रहा है। मॉर्निंग में भी है और इवनिंग में भी शुरू हो रहा है। तो आप द मेंटर्स अकेडमी पर आके विजिट कर सकते हैं। 2 दिन का आपके लिए डेमो फ्री रहेगा। निश्चित रूप से अगर आपने सफलता पानी है तो द मेंटर्स अकेडमी में आइए और डेमो बिल्कुल फ्री है। क्वालिटी, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और अभी अभी दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, उसको हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन के साथ। रीट भर्ती का भी नोटिफिकेशन आज ही जारी हो चुका है। मिलते हैं रीट वाले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।